हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स अप पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियोस में हम लोग जो है वो प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा रखे हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए गाइस, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि जो एवरेज है, एवरेज जो है वो कितना दे रखा है 33 ईयर। और ये जो एवरेज है ये कितने लोगों का है, 3 लोगों का। तो अगर 3 लोगों का एवरेज 33 ईयर दे रखा है तो अगर हम इसके सम की बात करें, सम कितना हो जाएगा, उसके एजेस का सम कितना हो जाएगा। तो एवरेज और जितने नंबर्स हैं तो एवरेज 33 और लोग 3 थे, तो मतलब कितना हो गया 99 ईयर। ये उनके एजेस का सम हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोगों को जो है वो तीनों के एजेस का रेशियो दे रखा है। तो मान लेते हैं ये पहले लोग हैं, ये दूसरे हो गए और ये तीसरा हो गया। इनका रेशियो क्या दे रखा है, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। तो देखिए रेशियो में इसके एजेस का सम कितना है, 2 3 4, सबको जोड़ लेंगे तो 2 3 5 4 9। और एक्चुअल में कितना है 99 ईयर। तो 9 का रेशियो 99, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 ईयर। और हमसे पूछा किसके बारे में, हमसे पूछा है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, ये 4। तो 1 बराबर 11 साल, तो 4 बराबर कितना 44 ईयर, मीन्स 44 ईयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्र का योग 60 साल है तो उनके उम्र के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे ये मदर हो गई और ये जो है वो सन हो गया। इसका रेशियो आपको क्या दे रखा है 7 और इसका रेशियो 3। ठीक है, और दोनों मिला के एजेस का सम जो है वो कितना दे रखा है 60 साल। तो रेशियो में सम कितना हो जाएगा 7 और 3 10, एक्चुअल में 60 साल। तो 10 बराबर 60 है तो एक का रेशियो कितने के बराबर होगा 6 साल के बराबर। तो हमसे पूछा उसके उम्र के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए ये 7 है, ये 3 है, अंतर रेशियो में कितने का आ रहा है 4 का। तो एक का रेशियो एक्चुअल में 6 के बराबर है, तो 4 का रेशियो कितने के बराबर है, 4 का रेशियो 24 साल के बराबर हो जाएगा। मीन्स मदर और सन के बीच एजेस का जो रेशियो हो जाएगा वो 24 ईयर का हो जाएगा। इसके बाद गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्री तथा लड़की के उम्र का अनुपात 4:5 है। उनकी उम्रों का योग 81 साल है, तो 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। सो गाइज यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखी है, ये वोमेन और यहाँ पे जो है वो लड़की मीन्स गर्ल, ये दिया है। और इसका एजेस का रेशियो 4:5 है। ठीक है, और उसके जो एजेस का जो सम है वो कितना दे रखा है 81 साल, मतलब दोनों मिला के कितने के बराबर 81 के। तो रेशियो में 4 5 कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 बराबर कितने के 81 ईयर। तो एक का रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 9 साल के बराबर। तो एक का रेशियो 9 है तो 4 बराबर कितना ये 36 साल। और 5 बराबर कितना, 1 बराबर 9, तो 5 बराबर 45 साल। ठीक है, तो वुमेन जो होगी वो 36 की हो जाएगी, गर्ल जो है वो 45 की हो जाएगी। तो 9 साल के बाद पूछा है, तो इस 36 में हम लोग 9 को ऐड कर देंगे, इस 45 में भी 9 को ऐड कर देंगे, तो 36 और 9 45 हो जाएगा, 45 और 9 54 हो जाएगा। देन आफ्टर इसके एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 9 5 45, 9 6 54, तो ये रेशियो हमारा जो है वो 5:6 का हो गया। इसके बाद गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनकी उम्रों का योग 44 साल है, तो 8 साल के बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे ये कमल है और ये शंभू है। सो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, ये 7 है और ये 4 है। और एक्चुअल में एजेस का जो सम है वो कितना दे रखा है। ठीक है, तो उसके एजेस का जो सम है वो 44 है। ठीक है, तो ये 7 और 4 कितना हो गया 11, तो ये 11 बराबर 44 साल के। तो एक का रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 4 साल के। तो ये 7 बराबर कितना हो जाएगा ये 28 साल, और ये 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 16 साल। ठीक है, तो कमल जो है वो 28 साल का हो जाएगा और शंभू जो है वो 16 साल का। ये इसका प्रेजेंट एज है। 8 साल के बाद पूछा है
तो अगर ये 28 का है तो 8 साल इसमें जोड़ देंगे, और ये 16 इसमें भी 8 साल जोड़ देंगे, तो 28 में 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 36, और 16 में 8 को जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो देन आफ्टर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 12 से 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, ये रेशियो 3:2 का नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है शंभु तथा कमल के एजेस का रेशियो क्या होगा। तो पहले शंभु फिर कमल, इसके एजेस का रेशियो कितना, शंभु 2 है और कमल 3 है, तो यानी 2:3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वो अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी। सो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बीच में अरुण को लिख लेते हैं, ये अरुण हो गया, और इधर जो है ये भूषण हो जाएगा, और इधर जो है ये अनिल हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, ये भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वो अनिल से क्या है, बड़ा है। तो थोड़ी देर के लिए देखिए, अब हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। अगर अरुण को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, अरुण का एज x है, और ये भूषण से उतना ही छोटा है, मतलब मान लेते हैं ये y ईयर छोटा है, और ये अनिल और ये जो अनिल से जो है वो y ईयर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि भूषण का एज कितना हो जाएगा, तो ये भूषण का जो एज हो जाएगा ये x+y हो जाएगा, क्योंकि ये इससे y साल बड़ा है। और अनिल का अगर हम एज पूछे तो अनिल कितना है, y साल छोटा है अरुण से, तो ये x - y हो जाएगा। और दोनों के एजेस का सम कितना दे रखा है, मीन्स भूषण x+y प्लस अनिल x - y बराबर जो है वो दे रखा है 58 ईयर के। तो ये y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 58 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 58/2 मतलब 29। तो ये अरुण का एज हो गया। तो बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो दोनों का जो एज का सम है दैट इज 58, उसको 2 से डिवाइड कर देना था, ठीक है, सीधे हमारा आंसर आ जाता। चलिए गाइस, इसमें अब हम लोग जो है इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि वो अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या होगी। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये अशोक दे रखा है और ये विमल है, तो अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि वो किससे बड़ा है, अरुण से बड़ा है, ठीक है। तो हमको अशोक का एज निकालना है, तो अशोक का एज निकालने के लिए क्या करेंगे, अरुण और विमल का जो एज का जो सम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अरुण और विमल का एज दे रखा है कितना, 40/2, तो सीधा हमारा आंसर यहाँ पे 20 ईयर हो गया। यही जो है वो अशोक का एज हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो अमर की वर्तमान आयु कितनी है। सो गाइस, ध्यान से देखें, ये हमारा अमर हो गया और ये अंजलि। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये प्रेजेंट में, ये इसके प्रेजेंट का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है, ठीक है। और आफ्टर 3 ईयर मीन्स 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद इसका रेशियो क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके गैप को देखेंगे। देखिए ये 2 से 3 हुआ तो 1 बढ़ा, ये 3 से 4 हुआ तो 1 बढ़ा, तो गैप जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन रेशियो में ना 1 बढ़ रहा, वास्तव में कितना साल बढ़ा, ये प्रेजेंट से 3 साल बाद आया, ठीक है। तो 1 का रेशियो कितने के बराबर है, 3 साल के बराबर। तो आप ध्यान से देखिए 1 बराबर 3 ईयर, ठीक है। हमसे पूछा है किसके बारे में, तो पूछा है अमर का प्रेजेंटेज, जो कि रेशियो में कितना है, 2 के बराबर। तो 1 बराबर 3 साल, तो 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 × 2 मतलब 6 ईयर। तो अमर का जो एज होगा, ये अमर का जो एज हो जाएगा वो 6 ईयर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है गाइज। इसके बाद अब हम लोग जो है वो लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु क्या होगी। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज में ए प्लस बी का जो एजेस का जो सम है वो 110 साल दे रखा है, ठीक है। और 20 साल पहले यहाँ से 20 ईयर अगो का जो रेशियो है वो 4:3 दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा कि ये
वर्तमान में इसकी एज 110 साल है, ठीक है। तो 20 साल पहले कितनी रही होगी? तो 20 साल पहले ए में भी 20 साल घटेगा, बी में भी 20 साल घटेगा, टोटल कितना घटेगा इसके सम में? 40 साल। तो ये अभी 110 है, ठीक है। तो 20 साल पहले जो है दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। और रेशियो कितने का है? 4 और 3 का, दोनों का जो रेशियो ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 जो है वो एक्चुअल में 70 के बराबर है। तो एक बराबर ये 10 साल के हो जाएगा, ठीक है। और हमसे किसके बारे में पूछा है? ए की आयु क्या होगी, ठीक है। तो ए जो है 20 साल पहले, इसका रेशियो कितना था? 4। तो एक बराबर 10 है, तो 4 बराबर ये कितना हो जाएगा? 40 के। तो ये जो है वो 20 साल पहले ए जो है वो 40 साल का था। तो ए का हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। तो ए का जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 मीन्स 60 ईयर। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।